फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर ओपीएस से रिलेटेड अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, जिसे चाहिए अपडेट ऐसा और लगातार जो भी अपडेट रहेगा वही प्रोवाइड करेंगे। और जिसे लगा कि ये इससे ज़्यादा ओवर नॉलेज है तो वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वो बैक हो जाए। सबसे पहले कि जो अपडेट होता है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पेंशन भोगी 80 वर्ष की आयु तक जीवित हैं तो पेंशन के रूप में मिलेगा 83 लाख रुपए। तो 70 वर्ष की आयु से पहले मौत पर रकम का क्या होगा? तो ईपीएफओ इसके जो है बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। सूचना जी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के बारे में हम बता रहे हैं कि ईपीएस जो है 95 हायर पेंशन जो है यानी ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर के अब भी सवाल उठ रहे हैं कि ईपीएफओ ने केरल हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसकी बातों को लेकर के पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने जो है कई सवाल उठा दिए हैं। अब सूचना जी .com को बताया कि लुभावने अंदाज में ईपीएफओ हलफनामे में कहता है कि यदि पेंशन भोगी 80 वर्ष की एज तक जीवित रहता है तो उसे पेंशन के जो है रूप में कुल 83 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से यह तथ्य को छुपाने की कोशिश भी करता है कि यदि पेंशन भोगी 70 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है तो पेंशन फंड में निवेश की गई राशि क्या होगी। अब बता दें कि ईपीएफओ ने जो है अपने हलफनामे में केरल हाई कोर्ट में बताया कि यदि यदि 28.29 लाख रुपए उच्च पेंशन योजना में वापस कर देते हैं तो उन्हें प्रति माह 31,673 रुपये उच्च हायर पेंशन के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। और इन्हीं के केस के आधार पे 83 लाख रुपए की बात आ रही है। तो हर केस के अलग अलग राशि होगी। तो बता देते हैं कि पीएफ जो पेंशन है योजना यह नहीं करता कि यदि याद रखना चाहिए कि पीएफ पेंशन योजना सरकारी पेंशन योजनाओं की तरह समय समय पर महंगाई भत्ता यदि या कोई पेंशन संशोधन प्रदान नहीं करती है। तो चूँकि एक बार तय की गई पेंशन राशि जो है कई वर्ष तक के एक समान जो है रहती है, इसलिए मुद्रास्फीति के कारण पेंशन राशि का मूल्य तो घटता रहेगा, बड़ी जमा राशि पर कम प्रतिफल मिलेगा। पेंशनर्स का कहना है कि पीएफओ के द्वारा पेंशन फंड में भुगतान की जाने वाली 28.29 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि बैंक एफडी से जो है प्राप्त राशि से तुलना कर देखा जाए तो संतुष्ट है कि ईपीएफओ पेंशन भोगी के साथ न केवल बेईमानी कर रहा है बल्कि उसे धोखा देने पर भी उतारू है। तो यदि 8.5% ब्याज पर बैंक एफडी तो हर माह मिलेगा 20,039 रुपये। और एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि बैंक में यदि 8.5% की ब्याज पर बैंक एफडी में जमा की गई जाती है तो व्यक्ति को हर महीने 20,039 रुपये मिलेंगे और जमा राशि सुरक्षित रूप से बैंक खाते में रहेगी। तो जमाकर्ता की मृत्यु के बाद यह जमा राशि उनके नामित परिजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफओ की पेंशन रकम 31,673 रुपये में से यदि आप 20,039 रुपये घटा दे तो पेंशन भोगी को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि 11,634 रुपये ही होगी। तो एफडी का लाभ तो दिव्यांग पेंशन भोगी के परिजन को मिलेगा। इस राशि को 28.29 लाख रुपए तक पहुंचने में 20 साल से अधिक का समय लगेगा। तो यहाँ तक कि अगर 11,634 रुपये की अतिरिक्त मासिक आय को 8.5% की ब्याज पर
आवर्ती जमा में डाल दिया जाए तो भी इसे 28.29 लाख रुपए तक पहुंचने में 12 साल लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसे मामले में यदि पेंशनभोगी की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? बैंक में जमा एफडी का लाभ तो दिव्यांग पेंशनभोगी के परिजनों को मिल जाएगा, लेकिन ईपीएफओ में जमा रकम वह तो ईपीएफओ ही हजम कर लेगा। तो इस तरह का है। इसके अलावा कोई जैसे अपडेट आता है मैं प्रोवाइड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।